अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। आपका जो नम्स का 1 सितंबर 2024 को पेपर हुआ है उसके बारे में आज हम कुछ आपसे बात करेंगे, उसके रिव्यूज शेयर करेंगे और आपके रिव्यूज जो हमने पढ़े हैं वो भी रिव्यूज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके साथ साथ आपने इस नम्स के पेपर के बाद आपने एमडीकेट की तैयारी कैसे करनी है उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो नम्स का पेपर था इस बार बहुत गंदा बना है। नम्स की हिस्ट्री का वर्स्ट एवर पेपर बना था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि लास्ट 12 से 14 साल जो नम्स का पेपर हुआ है उसमें पेपर एनालिसिस किया जाए ना तो वो फुल्ली सिलेबस को फॉलो करता है और इजी एमसीक्यू देता है, वन लाइन स्टेटमेंट होती है। अब इस पेपर के अंदर क्या था, एक तो एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस थे और कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जिनकी स्टेटमेंट ही ठीक नहीं थी और कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जिनके आंसर उसके अंदर था ही नहीं और कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि हमारे एमबीबीएस की बुक से पिक किया गया था। तो पेपर बहुत अजीब सा बना हुआ था। तो खैर जो होना था वो हो गया। अब आपने ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना क्योंकि आपके एमडीकेट का पेपर जो है ना वो बहुत करीब आ गया। 22 सितंबर को आपका एमडीकेट का पेपर है। आपने अपने आप को इस एग्जाम के लिए तैयार करना है। अब जो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होकर बैठ गए हैं कि सोच रहे हैं कि या डिप्रेशन में चले गए हैं कि अगर इस तरह के एमडीकेट का पेपर आ जाए तो क्या बनेगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि ये जो पेपर बना था मुश्किल ये सबके लिए था। उसकी जाती दुश्मनी सिर्फ आप एक स्टूडेंट के साथ नहीं थी। उसने जो पेपर बनाया वो सबके लिए इक्वल था और उसकी गलतियां हैं, पेपर अच्छा नहीं बना हुआ था और पेपर सेटर जो भी था वो दिमाग से मुझे लगता है थोड़ा सा खाली था, उसने पेपर इस तरह का बना दिया। तो खैर आपने क्या करना है, इन डेज के अंदर अपनी स्टडी पे फोकस करते रहना है। अब एक आपने गलती कर ली है ना, अब आपने एक एग्जाम से सीख लिया ना कुछ, अगर आपने नहीं सीखा फिर तो आप कंटिन्यू करें जिस तरह बैठे बैठे रहे, ना तैयारी करें। अगर आपने इस एग्जाम से कुछ सीखना है, अगर आपने एमडीकेट क्रैक करना है, अगर आपने एमडीकेट में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको ये वाला स्टेप भूलना पड़ेगा। अब इसको इधर ही बंद कर दें। अब आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है, अपने गोल्स पे फोकस रखें। ये आपने एज ए ट्रायल दिया था। अब जिनका एक ख्वाब था कि मैंने कैप्टन डॉक्टर बनना है तो उनके लिए मैं एक बता दूं कि ये पेपर सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं था, तो मेरिट भी कम आएगा। तो अल्लाह की ज़ात से दुआ करते रहे कि आपका मेरिट उन लिस्टेड में आ जाए जो आप चाहते हैं, जो आप कैप्टन डॉक्टर की आपकी ख्वाब है, एक विश है। बाकी जो स्टूडेंट्स एमडीकेट करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, अपने जो रिवीजन कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अपने जो उन्होंने स्केड्यूल बनाया हुआ उसके ऊपर डटे रहें, अपने आपका टाइम वेस्ट ना करें, डिप्रेशन की तरफ ना जाएं कि अगर इस तरह का पेपर मुश्किल आ गया तो हम क्या करेंगे। पेपर नहीं आएगा मुश्किल, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा। बाकी पेपर सेटर का कोई नहीं पता होता कि वो दिमाग उसका कहाँ होता है या कोई घर से लड़ के आया होता है, उसने ज़्यादा दुश्मनी आपके साथ बिगाड़ होती है। तो खैर आपने क्या करना है, डेज के अंदर अपने जो स्केड्यूल बनाया हुआ है उसको आप स्टिक रहें, उसके ऊपर डटे रहें, प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करते रहें और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाएं। इन डेज में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और साथ साथ जो है ना अपनी नमाज पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें। अच्छा एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, अब भी ऐसे बंदे आएंगे मार्केट के अंदर आपके एमडीकेट के, हालांकि वो टीचर्स कंसिडर किए जाते हैं लेकिन मेरे हिसाब से वो क्या है, माफिया हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फिजिकल अकेडमीज कुछ ऐसी थी जिन्होंने एक मार्केटिंग स्टंट बनाकर आपसे पैसे बटोरे हैं। मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप खुदारा स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ना खेलें, आप उनको गेस्ट पेपर का लालच देकर पैसा ना कमाएं। आप स्टूडेंट्स की डायरेक्शन के साथ ना खेलें, स्टूडेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसे जाने दें। हाँ आप उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, ये गलत बात है। अब गेस्ट पेपर, आप पेपर सेटर थोड़ी हैं। अब जो आपने नम्स के गेस्ट पेपर बनाए हैं उसमें से एक एमसीक्यूज भी नहीं आया, तो आप क्या अपने जो गेस्ट पेपर बनाए थे उसके आप जामिन हैं कि उसी में से पेपर आएगा? तो ये चूरन क्यों बेच रहे हैं आप प्लीज स्टूडेंट्स के साथ ना खेलें। ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी फीस पे की हुई है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ तक आए हैं। आपको तो चाहिए ऑनलाइन बैठे, यूट्यूब पे बैठे, स्टूडेंट्स को मुफ्त देते रहें कि यार ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। अब उन्होंने एक बुकलेट बनवा ली कि इसमें से जो कर लेगा उसको 5,000 से हम दे रहे हैं, इसमें से पेपर आएगा, पिछले साल भी इसी में से पेपर आ रहा है। यार ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर सेटर हर साल डिफरेंट होता है, पेपर सेटर हर साल चेंज होता रहता है। अब आपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह नहीं करना और स्टूडेंट्स को भी मैं यही कह रहा हूँ कि आपने इनसे बचना है। आपकी जो डायरेक्शन है, जो आपके पास प्रैक्टिस बुक्स हैं, क्या आपने वो पहले कंप्लीट कर ली है? दूसरी तरफ जा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस बुक्स कंप्लीट करें, अपनी पास पेपर की भी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। और इन माफिया से आप दूर रहें प्लीज, क्योंकि आप ज्यादा पैसे और जाया ना करें, क्योंकि एक दो दिन में एक और इनकी बुकलेट बन जाएगी कि एमडीकेट के गेस्ट पेपर आप इसी में से पेपर आएगा, इसी में से 100% आएगा। तो बच्चा क्या करता है, अपनी तैयारी पे फोकस नहीं करता और इसी बुक को रटने लग जाता है और आगे जाए तो खाक, कुछ भी नहीं आया होता।
तो आपने क्या करना है, अपनी डायरेक्शन पे डटे रहना है, जो आपका स्केड्यूल बना हुआ है उसी के मुताबिक आपने स्टिक रहना है, अपनी तैयारी पे फोकस करते रहना है, आपने डिमोटिवेट होकर बैठ नहीं जाना, आपके जो गोल्स हैं उसी पे डटे रहें। अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है इंशाल्लाह। अगर इस एग्जाम में कुछ नहीं हो सका ना, तो अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर प्लान बनाया हुआ है। अगर नाम से नहीं हो सका ना, क्या पता अल्लाह की ज़ात आपको MD कैट की सीट दे दें। MD कैट के पेपर देने के बाद आप अपने साथ डॉक्टर का नाम लिख रहे हो, तो हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें, जो अपनी तैयारी जिस तरह कर रहे थे उस तरह करते रहें, और इन माफिया सिस्टम से थोड़ा सा दूर हो जाएं। अगर आप भी कोई अपने रिव्यूज़ देना चाहते हैं मुझे कि हमें क्या करना चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए बैठा हूँ इंशाल्लाह। आपकी गाइडलाइन के लिए मैं दिन रात मेहनत जिस तरह कर रहा हूँ, तो मज़ीद भी करता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।